सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विगत 10 दिसंबर को सरकारी जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा लाखों की ठगी करने वाली एक खबर हमने आपको दिखाई थी। जिसमें भदोही जनपद के ओराई तहसील क्षेत्र अंतर्गत चक हरिवंश गांव निवासी ब्रजेश राय ने अपने पूर्व ग्राम प्रधान बालकृष्ण मौर्य पर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद बालू गिट्टी का व्यापार करने वाले एक शख्स ने हमें फोन करके चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन पर मकान बनाकर कब्जा दिलाने के नाम पर पूर्व प्रधान ने लाखों की ठगी की है, उसी मकान को बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल का लगभग 1.5 लाख रुपए पूर्व ग्राम प्रधान ने अभी तक चुकता नहीं किया है। जबकि इस विषय में कई बार पीड़ित शख्स द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। पीड़ित शख्स ने हमारे कैमरे पर जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय में जब भी वह पूर्व ग्राम प्रधान से अपने पैसे की बात करता है तो पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित शख्स ने हमारे कैमरे पर क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं पूरी। मेरा नाम बंशीधर उपाध्याय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हम गिरिया के रहने वाले हैं। ग्राम सभा और शानपुर है, ग्राम का नाम है गिरिया। हमारी दुकान रजपुरा चौराहा फेस 1 की मोड़ पर है। फर्म का नाम हमारे बजरंग कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी है। तो क्या मामला है? मामला बंधुअर दिमाग में आया। कल मैं मोबाइल चला रहा था तो एक चैनल पे आपका एक मामला चल रहा था चक हरिवंश भटान के पूर्व प्रधान बालकृष्ण मौर्य जी का। तो देखा तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ और दिमाग में एक कयास लगाने लगे हम कि यह कितने आदमियों से ठगी किया है। और वर्तमान में आपका चैनल चल रहा था, उसमें 8.5 लाख रुपए का एक पंचायत भवन के नाम पर ठगी उसने किया था। तो मेरे समझ में आया कि एक मकान के लिए कितनों को इसने ठगा है और ठगने के बावजूद खुलेआम रोड पे चल रहा है। उन्होंने कुछ ठगी की है क्या? बंधुअर उससे हमारा प्रधान था, प्रधान होने के नाते आया, मुलाकात हुई और कुछ गिट्टी बालू सीमेंट सरिया का लेन देन चालू हुआ। उसके कार्यकाल के मात्र 6 माह शेष रह गए तो उसने आया मेरे पास, कहा कि पप्पू जी, बंशीधर जी, हमारे यहाँ एक पंचायत भवन आया है और उसमें आप मटेरियल भेजिए, मैं पंचायत भवन बनवा दूं और मेरे कार्यकाल में फटाफट पैसा निकले और मैं आपका भी दे दूं, कुछ आपका पूर्व में बकाया है उसको दे दूंगा। उसके आधार पर हमने करीब 4-4.5 लाख रुपए का मटेरियल दिए और वह पेमेंट देता गया। लास्ट में 1,35,000 रुपये बकाया रह गया। तो देने से इनकार करने लगा, कहा आप मुझे डिस्टर्ब न करिए, सामने मेरे चुनाव है। अभी कितना पैसा बाकी है आपका? 1,35,000 रुपये आज के डेट में बकाया था। जब मैं हिसाब करने के लिए गया, उस समय असनाव मंडल के मंडल अध्यक्ष थे बागीश दुबे, उनको लेकर के उसके दरवाजे पे गया। मैं हिसाब किया तो उसने कहा कि 5,000 रुपये मुझे छोड़ दीजिए, 1,30,000 रुपये मैं आपका दूंगा। और लेजर पे हमारे 1,30,000 रुपये दे करके साइन किया और करने के बाद कहा कि आप मुझे 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए। 2-3 बार मैं गया, बाद में बागीश दुबे के साथ गया तो उसने कहा कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो करना हो वो कर लीजिए। इसके बाद मैं एक एप्लीकेशन था चौकी रजपुरा पे दिए। चौकी वालों ने यह कहा कि यह मामला असनाव चौकी का है। फिर एप्लीकेशन मैं असनाव चौकी पे लेके गया, पत्रकार बंधु। वहाँ से उन्होंने कहा कि वह बहुत दबंग किस्म का आदमी है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं फिर कुछ दिन ठंडा रहा। ठंडा होने के बाद फिर मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की। उसकी कॉपी एसपी के यहाँ आई। एसपी साहब ने मार्गदर्शन किया, आया चौकी असनाव। उस समय वहाँ के चौकी प्रभारी प्रमोद राय जी थे, उनसे उन्होंने फ़ोन किया। गया मैं, उसको प्रधान को भी ले आए। ले आने के बाद बातचीत किए। बातचीत के बाद उनके सामने वह कहा कि मैं एक साथ पैसा नहीं दे पाऊंगा, 5-5 हज़ार दूंगा।
फिर उन्होंने कुछ दबाव बनाए तो 10,000 की बात कही तो कुछ लिखा पढ़ी की बात आई। उन्होंने कहा सुबह कल आप कुछ कागज लिखवा के ले आइए, उस पर साइन करवा देता हूँ। सुबह मैं जब कागज लेके पहुंचा तो चौकी प्रभारी ने कहा ऐसा कागज लिखवा के ले आए हो जिससे लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी लिखवा लोगे। यह कह कर के वो गाड़ी पे बैठे, कहे कि कोतवाल साहब की मीटिंग है, ज्ञानपुर चले गए, हमें अनदेखा किए। कितना दिन हो गया आपका पैसा रोके हुए? 2021 का हिसाब है, 2020 का हमने मटेरियल दिया हूँ और 2021 का साइन किया हुआ उसका लास्ट फाइनल हिसाब है। यानी कुल मिला जुला के 4 साल का दिन 4 साल का दिन टूट गया है। और कभी कभार आए दिन दुकान के अगल बगल चाय पट्टी की दुकानें हैं, वो आता है कभी कभार दारू पी करके, उसके बच्चे रहते हैं, एक आध कहता है जितना मैं उनको पैसा दूंगा उससे कम पैसे में आजकल तो मनई मुर्गा खसी भान कटवा करके खत्म कर देंगे। यानी आपको जान से मारने की धमकी भी? यानी कभी कभी धमकी भी देता रहता है। इस समय मैं यह चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से हमारा पैसा मिल जाए, हमारे माल और सम्मान की सुरक्षा हो, ताकि कहीं घटित हो जाएगी घटना तो हमारे बच्चे रोड पे हो जाएंगे। मैं यही विनती करता हूं प्रशासन से और शासन से कि हमारा पेमेंट दिलवा दें और हमारे लिए भी कुछ राहत की सांस मिले। हमें भी धमकियां आए दिन मिल रही हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।